नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों में से बेहतरीन लोग वो हैं, बेहतरीन बंदा वो है। अब मैं बताने लगा हूं, सबसे बेहतरीन बंदा वो है, अच्छा बंदा वो है। खैरुन नास मैं यनफउ लिन्नास व फी रिवायतन खैरुन नास मैं यनफउ नास। लोगों में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपनी जिंदगी में किसी और के लिए जीता है, जो अपनी जिंदगी में किसी और को नफा देने की कोशिश करता है। समझे, जरा गौर करें। बेहतरीन बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए बेहतरीन है। अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा है। जो सिर्फ अपने लिए अच्छा है तो वो अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। जो अपने लिए जी रहा है वो है तो बेहतर, लेकिन बेहतरीन नहीं है। जो अपने लिए नेकी कर रहा है दूसरों के लिए नहीं कर रहा, ये खूबसूरत तो है लेकिन खूबसूरत तरीन नहीं है। सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो इस दुनिया में किसी और के लिए जीता है, किसी को नफा देने की कोशिश करता है। आपने कभी गौर किया, जो इस्लाम हमने समझा हुआ है, मुसलमान हैं, उस इस्लाम ने कहा कि जब बंदा बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी करो। क्यों? जब बंदा मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। क्यों? दूसरों के लिए अगर जीना नहीं था, किसी को नफा नहीं देना था, तीमारदारी का हुक्म किस लिए? जनाजे में शिरकत का हुक्म किस लिए? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन बंदा वो है जो किसी और के लिए जीता है, जिसका माल किसी को फायदा दे, जिसका वजूद किसी को फायदा दे, जिसकी गाड़ी किसी को फायदा दे, जिसका पैसा किसी को फायदा दे, जिसका अकल किसी को फायदा दे, जिसके फैसले किसी को फायदा दे, जिसके बोल कौल किरदार गुफ्तार किसी को फायदा दे। मेरे कपड़े से, मेरी जबान से, मेरे मकान से, मेरी सवारी से, मेरे मामलात से अगर मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे हमसायों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे असातिज़ा को, किसी को मेरी तरफ से फायदा नहीं हो रहा, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैं तब जीऊंगा, तब मैं मुसलमान हूं, तब मैं मोमिन हूं, तब मेरी नमाज कबूल है, तब मेरा रोजा कबूल है, तब मेरी नेकी कबूल है, तब मेरी तहज्जुद कबूल है, जब मैं किसी के लिए जीने की आदत बनाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं अभी चंद दलाइल दूंगा आपको, अल्लाह करे समझ आ जाए। लेकिन जब आप अपनी आंख मेरी आंख से मिला के रखेंगे और मेरे इशारे भी साथ साथ देखेंगे, समझेंगे, बात समझ आएगी। बड़ी मेहनत लगती है इन कॉन्फ्रेंसों पे और आप लोगों को इकट्ठा करने पे, खर्च लगता है। और ये इतनी प्यारी महफिलें, आपको शायद अंदाजा नहीं। बंदा सिर्फ आ जाए और आकर के बैठ जाए, अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। ये बड़ी मुबारक मजलिस है, लेकिन आपने गौर करना है। छोटे बच्चे आपस में बातें ना करें, इशारे ना करें, बिल्कुल। ये आपके वालिदैन का गिला है कि बच्चों को तरबियत नहीं देते। जिन भाइयों के साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उन्हें इत्मीनान से बिठा के रखें और उनका शौक दिलवाएं कि बात तवज्जो से सुने। बेहतरीन बंदा वो है जो किसी के लिए बेहतरीन है, जो किसी के लिए जिएगा। मैं अपनी मिसाल दूं आपको, मैं जितनी मर्जी दाढ़ी रख लूं, जितनी मर्जी मैं मेरे मत्थे पर मेहराब आ जाए, जितनी मर्जी मेरे हाथ में तस्बीह और हजारों मर्तबा मैं अल्लाह की तारीफें करता रहूं, जितनी मर्जी मैं इशराक पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ूं, डेली मैं 5 सिपारे कुरान की तिलावत क्यों ना करूं, अगर मैं किसी के हक में नहीं हूं, किसी के फायदे में नहीं हूं, मेरा तिलावत करना कोई फायदामंद नहीं। इस्लाम है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र हुआ था जो तहज्जुद गुजार थी, शब बेदार थी, इबादत गुजार थी, लेकिन किसी को नफा नहीं देती थी। आपने फरमाया था या फिन्नार, ये जहन्नम में जाएगी। ये इस्लाम ने क्यों बताया कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, ये उस्ताद है। ये इस्लाम ने तकसीम क्यों की है? कभी आपने गौर किया है?
अगर किसी के साथ भला नहीं करना था तो इस्लाम ने ये तकसीम क्यों बनाई? अपने लिए ही जीना था, अपने लिए ही सारे मामला सीधे करने थे, तो इस्लाम ने कुंबा कबीला क्यों बनाया? ये इस्लाम क्यों कहता है कि ज़कात दिया करो, उशर दिया करो, सदका किया करो, खैरात किया करो? ये सारी चीजें किसी दूसरे के लिए तो इस्लाम ने जिक्र की है। बंदा वो अच्छा है जो किसी और के लिए जीता है। मेरी तरफ देखें, बंदा वो अच्छा है जो किसी और के लिए जीता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब एक दलील दे के मैं आगे अपनी बात शुरू करता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बंदे ने शिकायत लगाई, अल्लाह के नबी, फलां दरख्त के साए में मैंने एक लकड़ जो है वो गाड़ी थी जमीन में, तो इस बंदे ने वो लकड़ निकाल के बाहर फेंक दी। इससे पूछें इसने क्यों फेंकी है? आपने फरमाया क्यों फेंकी? उसने कहा जी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछें कि इसने लकड़ गाढ़ी क्यों थी, जमीन में इसने दफन क्यों की थी, डाली क्यों थी? आपने फरमाया बात तो ठीक है तेरी, हाँ भाई तूने क्यों डाली थी? अब ये बंदा अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी मैं ऐसे जा रहा था, जब दरख्त के करीब से गुजरा तो मुझे ख्याल आया कि दरख्त का साया भी अच्छा सा है। मुसाफिर बंदे बेचारे, राही बंदे बेचारे, सफर करने वाले इस रास्ते से गुजरेंगे। आपने मेरी तरफ देखना है, बेचारे इस रास्ते से गुजरेंगे, सवारी पे सवार होंगे, बाद लोग खच्चर पे सवार होते हैं, बाद ऊंट पे सवार होते हैं, बाद घोड़े पे सवार होते हैं। उन्होंने साया तलाश करना होता है ताकि जाकर के साए में बैठ के दोपहर का वक्त क्रॉस कर लें, आराम कर लें, सस्ता लें। अल्लाह के नबी, मुझे महसूस हुआ ये साया भी अच्छा है, यहाँ लोग आके मुसाफिर आके आराम करेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर कोई बंदा यहाँ आराम करने का इरादा भी करे, सवारी उसके पास होगी, सवारी की महार भी उसके पास होगी। अगर इस दरख्त के साथ सवारी को बांधेगा तो आप किस जगह आराम करेगा? आप अगर आराम करेगा तो सवारी किसके साथ बांधेगा? अल्लाह के नबी, मुझे ख्याल आया मैंने लोगों का भला करने के लिए यहाँ लकड़ जमीन में गाड़ दिया ताकि सवारी को लकड़ के साथ बांध दिया जाए और दरख्त की टेक लगा के बंदा आराम कर लेगा तो मुझे अजर सवाब मिलेगा। समझ आ रही है? फायदा सोच रहा है कि नहीं? हमें जब पता चल जाए ना हमारे भाई ने इसी रास्ते से गुजरना है तो हम रास्ते पे ही पानी छोड़ देते हैं। समझ आ रही है? मैंने लकड़ पूरी, थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दें भाई, उठा दें भाई जान, थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दें मेहरबानी। अभी तकरीर खत्म नहीं हुई, आप जाग के बैठे। ठीक है ठीक है, समझ आ जाएगा। मेरी तरफ देखें, तकरीबन मैं सुबह 4 बजे निकला था डेरा गाजी खान से, 10 बजे यहाँ पहुंचा हूं। कितने घंटे बनते हैं यार? यहाँ बोलना जुर्म है। जो मेहमान आए, आप मेहमान के सामने नहीं बोलते? अच्छा, अदब से नहीं बोले। वो खाना मांगता रहे, पानी पीता रहे, आप अदब से नहीं बोलेंगे। उसे कोई मसला हो, आप अदब से नहीं बोलेंगे जब तक वो मर ना जाए। बहुत बड़ा अदब है। ऐसे ही अदब में रहें ताकि मेहमान बस एक बार आए फिर आने का नाम ही ना ले। 6 घंटे बनते हैं, आप 6 घंटे तो आपने बैठना है ना मेरे साथ, हक बनता है। समझे आप? डरे नहीं, मैं बात खत्म करने वाला। बच्चे बैठ जाएं भाई, जो बाहर हैं वो बाहर हैं, जो अंदर हैं कम से कम वो तो अपना ईमान बढ़ाएं ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अब बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी, मैंने लकड़ इसलिए जमीन में डाली थी ताकि वो सवारी इसके साथ बांधेंगे, आराम करेंगे, मुझे सवाब होगा। क्या ख्याल है? अब ये रास्ते पे लकड़ इसने दफन की है, किस लिए? दूसरों के लिए। आपने फरमाया तेरा इरादा अच्छा था, हाँ भाई तूने लकड़ निकाल के क्यों बाहर फेंक दी? ये बंदा कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने लकड़ क्यों जमीन में दफन की है। मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे समझ आई लकड़ जो है वो रास्ते में दफन की हुई है, लकड़ जो है जमीन में गाड़ी हुई है। मेरे ज़हन में ख्याल आया, रात की तारीकी और अंधेरे में जब बंदा आ रहा होता है, हो सकता है किसी का पांव लकड़ के साथ लग जाए, हो सकता है कोई बंदा रुकावट
बन जाए, लकड़ उसके सामने, वो बंदा गिर ना जाए, उसे तकलीफ ना हो जाए। मैंने लकड़ निकाल के बाहर फेंक दिया। इमाम कायनात ने फरमाया दोनों को, लकड़ दफन करने वाले को, लकड़ जमीन से निकाल के बाहर फेंकने वालों को अल्लाह ने अजर अता फरमा दिया। क्यों? जिसने लकड़ दफन की थी उसका भी इरादा था, देखना मेरी तरफ, कि किसी दूसरे का भला हो जाए। जिसने लकड़ जमीन से निकाली थी उसका भी इरादा था कि किसी दूसरे का भला हो जाए। लोगों में से अच्छा इंसान वो है जो किसी दूसरे के लिए जीने की आदत बना ले। जो किसी दूसरे के लिए जीता है वो बेहतरीन इंसान है। इस्लाम ने जिस तरह अल्लाह का हक समझाया है, अल्लाह के रसूल का हक समझाया है, उसी तरह इस्लाम ने रिश्तेदारों के भी हक समझाए हैं, उसी तरह इस्लाम ने हमसायों के भी हक समझाए हैं। बेहतरीन बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए जीता है, जो किसी दूसरे का फायदा सोचता है। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत है। आपके दौरे हुकूमत में हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सामी रज़ी अल्लाह अन्हु कैसर रूम के कब्जे में है, बाकी साथी भी उनके कब्जे में है। कैसर रोम कहने लगा अब्दुल्ला अगर रिहाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, निजात चाहते हो तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ करके मेरे माथे का पोसा लो, मेरे माथे को चूमो, मैं इस शर्त पे आपको रिहा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु अगर चाहते तो आ जाते, माथे का पोसा लेके अपने आप को रिहा करके चले जाते, लेकिन अपने आप को रिहा करना अहम नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे ऐ कैसर रोम, मैं तब जा करके तेरा माथा चूमूंगा जब मेरी तू शर्त मानेगा। कहने लगे कौन सी शर्त? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा फरमाने लगे मेरी शर्त ये है, मैं तेरा माथा चूमने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे पोसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी रिहाई दे। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना, अपने लिए नहीं किसी और के भले के लिए जीना। बंदा है ही वही जो किसी और के लिए जीता है। आप अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है, इंतहाई तवज्जो के काबिल बात है। इधर देखें, अपने आप को तो भूखा रख लेता है, अपने आप को उसे पता था अगर मैंने ये शर्त रख ली हो सकता है रिहाई ना मिले, मैं भी फंस जाऊंगा, चलो मेरी तो रिहाई हो रही है। नहीं 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 नहीं, अपना मामला सामने नहीं रखा, अपने आप का फायदा नहीं देखा, अपनी रिहाई पे गौर नहीं किया। कहने लगा मैं तब जा करके तेरे माथे पे पोसा दूंगा, हालांकि तू मुसलमान नहीं है, फिर भी मैं तेरे माथे पे चूमने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ताकि दूसरों को रिहाई मिल जाए। काफिर का माथा चूमने के लिए तैयार हूँ, नियत क्या है? ताकि दूसरों को छुटकारा मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की शर्त इसने मान ली। हजरत अब्दुल्ला को कहने लगा तेरे सारे साथियों को रिहा कर दूंगा अगर तू आ करके मेरा माथा चूम लेता है। हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए और माथा चूम रहे हैं। अब्दुल्ला काफिर का माथा चूम रहा है, अपने लिए नहीं 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 दूसरों के लिए चूम रहा है, लोगों के फायदे के लिए काफिर का माथा चूमा जा रहा है। अब रिजल्ट देखिए, अब फायदा देखिए, अब नतीजा देखिए। कैसर रोम ने सब दोस्तों को रिहा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला अपने साथियों को लेके जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, हजरत सैयदना उमर को इतला मिली हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अपने यारों के लिए काफिर का माथा चूम के आ रहा है। हजरत सैयदना उमर अपनी जगह पे खड़े हो गए। कौन उमर? जो अल्लाह की जमीन पे राय दिया करते हैं। रब हजरत उमर की राय को कुरान बना के नाज़िल किया करता। हजरत उमर, इधर देखें, सैयदना उमर खड़े हो गए। शैतान से पूछा गया था तेरी उम्र क्या है? उसने कहा मेरे सामने उमर का नाम ना लिया करो।
उमर कौन? आधी रात के वक़्त नबी अलैहिस्सलाम जिसकी हिदायत की दुआ फरमा रहे हैं। उमर कौन? जो राय दे अल्लाह कुरान बना दे, शरीयत बना दे, जिसकी जुबान पे अल्लाह ने हक जारी कर दिया था, जिसका नाम सुन के शैतान डर जाया करता था। हजरत उमर जैसा बहादुर इंसान, गैरतमंद इंसान, अल्लाह के पैगंबर का सहाबी है। हजरत उमर अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, चंद कदम चल के हजरत अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाते हैं। सीने से लगा के हजरत अब्दुल्ला का माथा चूम रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं। जो बंदा किसी दूसरे की खातिर कोई काम कर ले तो इस तरह के वली उसका माथा चूमा करते हैं। अल्लाह इस तरह के लोगों से प्यार और मोहब्बत करवाया करता है। इस्लाम कहता है अच्छा बंदा वो है जो दूसरे के लिए अच्छा। बीमार बेचारा बीमारी में इतना मुब्तला है कि चुड़ चुड़ के मर रहा है। कई हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी बच्चियां बेटियां खर्चा ना होने की वजह से घर में बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो सकी। हमने कभी फिक्र ही नहीं की। कई बेवकान ऐसी हैं, कई यतीम मिस्कीन ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं मेरा माल किस लिए है, मेरी गाड़ी किस लिए है, मेरा मकान किस लिए, हमने कभी गौर ही नहीं किया। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी लोगों के लिए हलाकत है जो सुस्ती करते हैं, जो रियाकारी करते हैं। आगे अल्लाह ने कहा अल्लदीना युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। आगे कहा वयमनाउनल माऊन, रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली चीजें जो बंदा मना करता है, किसी को नहीं देता, इनके लिए भी हलाकत है। अगर किसी के लिए अच्छा बनना नहीं था, अगर किसी के लिए जीना नहीं था तो अल्लाह ये हलाक का जिक्र ना करता। आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर कोई मांग लेता है दे दें, मना करेंगे तो हलाकत है। आपके पास गाड़ी है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं जिससे किसी को फायदा हो सकता है, अगर कोई मांग रहा है दे दें। इस्लाम कहता है मना ना करें, मना करेंगे तो हलाकत है। अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा हो, बेहतरीन बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए बेहतरीन हो। हम क्या कर रहे हैं? हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हमने किसी को फायदा पहुंचाया है? नहीं। इस्लाम ये तो नहीं कहता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा होता है। आपके सामने एक हदीस पाक रखना चाहता हूँ। जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले दौर में एक बंदा था, इधर देखें, पहले दौर में बनी इसराइल में एक शख्स था, इधर देखें, बंदा ताजर था, मालदार था, साहिब जायदाद था। बंदा फौत हो जाता है, बंदा मर जाता है, अल्लाह करीम की बारगाह में पहुंच जाता है। मौत तो हर किसी पे आनी है। ये बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। नामा अमाल इस बंदे का अल्लाह के सामने है। अल्लाह ताला इसके नामा अमाल पे नजर रहमत फरमाते हैं। नजर रहमत फरमा के अल्लाह कहता है मेरे बंदे सामने खड़ा हो जा। ये अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे बता तूने जिंदगी गुजारी, ये तो बता जिंदगी में तूने कोई ऐसी अच्छाई की हो जिसे तू भी अच्छाई समझता हो। जरा आज फरिश्तों के सामने वो अच्छाई जिक्र कर ताकि फरिश्तों को भी पता चल जाए तू जिंदगी में अच्छाइयां करता रहा, जिंदगी में भलाई करता रहा। आज सबके सामने अपनी भलाई जिक्र कर। अब ये बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है, अपने जहन पे जोर दे रहा है और कह रहा है या अल्लाह जिंदगी में मैं एक काम करता था, एक अच्छाई करता था, वो अच्छाई तेरे सामने जिक्र करने का इरादा है। अल्लाह फरमाएगा बता तेरी कौन सी अच्छाई है। अब ये बंदा अपनी अच्छाई जिक्र कर रहा है या अल्लाह मैं बहुत बड़ा ताजर था। अच्छाई देखें, इसने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा नमाजी था, परहेजगार था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है परहेजगार होना नेकी है, अच्छाई है, लेकिन इसका अपनी जात को फायदा है, दूसरे को नहीं है। इधर देखें, अल्लाह मैं ताजर था, ताजर बैठे होंगे आप, इधर देखें
अल्लाह मैं कारोबारी था, गरीब लोग जरूरतमंद लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कर्ज मांगते हैं, या अल्लाह मैं उन्हें कर्ज दे देता, मियाद मुकर्रर कर देता। जब मियाद मुकर्रर आ जाती तो मैं उनके दरवाजे पे जाता और जा करके कर्ज की वापसी का सवाल करता, तो आगे से वो कहते हम कर्ज वापस करने की जुर्रत नहीं रखते, हमें दोबारा मोहलत चाहिए। या अल्लाह मैं दोबारा मोहलत दे देता। ये नहीं कहता था चलो 20,000 तूने देने, चलो 30 दे देना। आप देते हो ना इस तरह की मोहलत, 30 देने हैं ना कोई बात नहीं, अगले छिमाही दे देना, लेकिन 40 दे देना। क्यों भाई? हराम खाने की आदत बनी, ये तो भलाई नहीं है ना। अब इसको देखें, ये अपनी भलाई बता रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बंदा फरमाते हैं, ये बंदा जिक्र कर रहा है अपनी भलाई। मैं दूसरी बार जाता, गौर से सुनो, मैं जा करके कर्ज का सवाल करता तो वो कहता नहीं है जुर्रत कर्जा देने की। मैं फिर तीसरी मोहलत देता, तीसरी मोहलत पे जब जाता, अब ये अल्लाह के सामने भलाई बता रहा है। क्या ऐसी भलाई आपकी और मेरी जिंदगी में है या नहीं? हमने किसी यतीम के चलते आंसू को रोका है कभी? हम कभी किसी बेवा का सहारा बने? हमने कभी किसी मिस्कीन और गरीब की खिदमत और मुआवनत की है? नहीं। हमें पता है कि हमारा रिश्तेदार मकरूज है, हमें पता है कि हमारा रिश्तेदार बीमार है, हमें पता है कि हमारा हमसाया यतीम है, हमने कभी गौर ही नहीं किया। ऐसे माल का क्या फायदा, ऐसे ओहदे का क्या फायदा, ऐसी गाड़ी का क्या फायदा, ऐसे खाने पीने का क्या फायदा जो किसी दूसरे के काम ना आ सके। अब ये बंदा कह रहा है या अल्लाह जब तीसरी दफा मैं जाता तो वो बंदा जिसने कर्जा मुझे देना होता वो पता क्या करता, इधर देख। अब ये अल्लाह को बता रहा है, या अल्लाह जब मैं तीसरी बार जाता वो बंदा मुझे कहता मेरे पास कर्ज देने की जरूरत नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं साहिब अयाल हूँ, गरीब सा बंदा हूँ, अगर शफकत हो सके तो कर्ज माफ कर दीजिए, अगर माफ नहीं कर सकते तो मोहलत दीजिए, मैं जिंदगी में कोशिश करूंगा कि कर्जा चुका जाऊंगा। या अल्लाह जब रो पड़ता था मेरे सामने कर्जे वाला, जब अपनी आहो फगा करता था, जब अपनी बेबसी का इजहार करता था, या अल्लाह मुझे उसका रोना देखना अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह तू अच्छे तरीके से गवाह है, मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हो के उसे माफ कर देता था, ऐलान करता कि जा मैंने कर्जा माफ कर दिया है। या अल्लाह मैं लोगों की भलाई करता रहता, लोगों के साथ नफा करता रहता। रब्बे काबा की कसम है, जब इसने भलाई जिक्र की अल्लाह का अर्श जोश में आ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्ते हो ले आओ इसका नामा अमाल। अल्लाह करीम इसके नामा अमाल पे रहमत की कलम फेर देते हैं, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। दूसरों को नफा देने की खातिर अल्लाह इसके गुनाह बख्श देता है, दूसरों को नफा देने की खातिर अल्लाह इसकी बदकारियां माफ कर देता है। ये बख्शा जा रहा है, लोगों को फायदा देने की वजह से अल्लाह की मगफरत इसे हासिल हो रही है, लोगों के साथ भला करने की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सारी जिंदगी लोगों से भला करता रहा, अल्लाह ने इसे माफ करके जन्नत का वारिस बना। अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा हो, जो बंदा दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता। कुरान कहता है जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, ये नबी दूसरों का दुख सुन के अपना दुख समझा करते थे, तड़प जाया करते थे, दूसरों के लिए जिया करते थे। कुरान गवाही दे रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। समझ आ रही है?
दें सुभान अल्लाह। कोई जबान चुप ना रहे, फिर कह दें। हमें तड़प होनी चाहिए किसी दूसरे के काम आने की। अगर किसी के काम आओगे तो जिंदगी गुजारने का हक अदा कर रहे हो। अगर किसी के काम नहीं आओगे ना, किसी के काम नहीं आओगे, फिर तो कोई फायदा नहीं। खैरुल अशगाल खिदमतुन नास, सबसे बेहतरीन मसरूफियत है लोगों की खिदमत करना। इधर देखें जरा एक और बात, अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा हो। मुद्दत गुजर गई है, हमने तो अपने सगे भाई को गले से नहीं लगाया, मुद्दत गुजर गई है, हमारी तो आपस में बनती नहीं। जरा इधर देखें, कुरान पाक से एक वाकया की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने नबूवत का ताज पहनाया। वक्त थोड़ा है, मैं इशारे दे रहा हूँ। अल्लाह ने कहा जा फिरौन के पास जाकर के मेरी तौहीद सुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, लेकिन इधर देखें, लेकिन दरखास्त पेश कर दी परवरदिगार, जी मेरे मूसा मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जी मूसा क्या बात है? या अल्लाह तूने मुझे नबूवत का ताज पहना दिया है, मुझे कलीमी अता कर दी है, मुझे तूने नबूवत दे दी है, लेकिन मेरी एक दरखास्त है। ये बात उन्हें समझ आएगी जो समझने की कोशिश में है, अगर तवज्जो में रहेंगे तो समझ आ जाएगी। हजरत मूसा की दरखास्त पे गौर कीजिए। कहने लगे या अल्लाह, जी मेरे बंदे मूसा कलीम, या अल्लाह तूने मुझे नबूवत का ताज पहना दिया है, लेकिन मेरा एक भाई है जिसका नाम हारून है, वो अफसहु मिन्नी लिसाना, मेरा भाई है, फसीहुल लिसान है, जबान अच्छी बोल लेता है, मुआमला दान है, बात अच्छी समझा लेता है, सामने वाले के दिल पे बात उतारना जानता है, हौसले वाला भी है, दिलेर भी है, बहादुर भी है। मेरी माँ जाया मेरा सगा भाई है, हम यार के यार हैं, भाई के भाई हैं, संगती के संगती हैं, साथी के साथी हैं, दोस्त के दोस्त हैं। हम कभी बाहर अकेले नहीं गए, हमारा सफर अदर साथ में होता है। या अल्लाह मैं फिरौन के पास जा रहा हूँ, अकेला नहीं जाना चाहता। या अल्लाह मेरी मूसा कलीम की दरखास्त है, मेरे भाई हारून को नबूवत का ताज पहना दे। भाई भाई की तारीफ कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। हमारे सामने किसी की तारीफ हो, हम हीला बहाना करके ना उसे तो चुप करा देते हैं, ताकि उसकी फिर दोबारा तारीफ ना करे, मेरी तारीफ में लगा रहे। ओए अल्लाह के बंदे, तू क्या कहता है? अच्छा बंदा है, मैं जानता हूं उसे, मेरा उसके साथ 20 साल का ताल्लुक है। बद रहने दे, मुझे पता है, मेरी उसके साथ इतनी गुर्बत है और इतनी करीबी दोस्ती है, तुझे पता ही नहीं। अब आगे से बंदा बोले भी, अगर तेरी इतनी गुर्बत है, 20 साल से उसके साथ रह रहा है, जब वो है ही इतना खराब, तो तू क्या कर रहा है उसके साथ? बंदा बोले भी तू अब इतना भी करीबी है तो तूने दोस्ती क्यों नहीं छोड़ी, अगर मेरे सामने वो इतना बुरा है। बड़ा मसला है किसी की तारीफ करना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई की तारीफ कर रहे हैं, इधर देखें। अल्लाह ने कहा मेरे मूसा जा, मैंने हजरत हारून को भी नबी बना दिया, वो भी तेरे साथ जाएगा। इधर देखें, ये देखें जरा, कुरान मेरे सामने है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को ये वाकया बता रहे थे, सहाबा बैठे हुए, आप बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की, अल्लाह ने दरखास्त कबूल करके नबूवत अताई। इधर देखें, जुमला बोलने लगा हूं। मेरे नबी पाक सहाबा के सामने फरमाने लगे, है मेरे सहाबा, जब से दुनिया बनी है आज तक किसी भाई ने किसी भाई के साथ इतना भला नहीं किया जितना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से भला किया है। अब अगली बात बताने लगा हूं, कुरान मेरे सामने है। हजरत मूसा कलीम ने कहा था, या अल्लाह मेरे भाई को नबी बना दे, या अल्लाह मेरे भाई को नबी बना दे। हक ये बनता था, अल्लाह आगे से कहता जा मैंने नबी बना दिया, लेकिन अल्लाह ने यूं नहीं कहा। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा?
कहा, ऐ भाई को नबी बनाने वाले, जा जा करके मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, सनशुद्दु अज़ुदका बिअखीका, ऐ मेरे मूसा कलीम तेरे भाई हारून को तेरा सहारा बना रहा हूँ, तेरे भाई हारून को तेरा कंधा बना रहा हूँ, तेरे भाई हारून को तेरा साथी बना रहा हूँ। इस आयत करीमा से पता चलता है भाई भाई का सहारा हुआ करते हैं, भाई भाई के मुआमिन हुआ करते हैं, भाई भाई के मददगार हुआ करते हैं। बंदा बीमार हो जाए सबसे पहले भाई आते हैं, बंदा मर जाए सबसे पहले भाई आते हैं, परेशानी का वक्त आ जाए सबसे पहले भाई आते हैं। भाई का गिरबान न पकड़ा कर, भाई के चेहरे पे तमाचे न मारा कर, भाई के खिलाफ अदालतों में केस न किया कर, भाई के ऊपर पर्चे न कराए कर, भाई को थानों और अदालतों में जलील न कराया कर। उनसे पूछ जिनके सगे भाई नहीं है, भाई बड़े मकाम वाला होता है, भाई भाई बन के रहो। हजरत मूसा ने अपने भाई से भला किया, अल्लाह ने फतह अता कर दी, अल्लाह ने निजात अता कर दी। अच्छा इंसान वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा होता है, बेहतरीन वो है जो किसी दूसरे का भला सोचता है, खूबसूरत वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अच्छा वो है जो किसी के लिए अच्छा सोचता है। नमाज बेशक पढ़ते रहो, रमजान आ रहा है रोजे भी रखो, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जो बंदा सिर्फ नमाज पे ही तवज्जो दे, रोजे पे ही तवज्जो दे, हज ज़कात पे तवज्जो दे, लोगों के साथ उसके मुआमलात अच्छे नहीं है, तो फिर मशकूक है कि इसकी नमाजें कबूल हों या ना हों। शक है, कन्फर्म बात तो मैं भी नहीं करता, लेकिन शक जरूर है। अच्छा बंदा वो है जो किसी, इधर देखें, बंदा फैसलाबाद के किसी चाक में रहने वाला है, आजकल वो लाहौर होता है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका, उसको ना ब्लड कैंसर हुआ। क्या हुआ बोलो? ब्लड कैंसर जानते हैं? उसने टेस्ट करवाए, ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज पे। उसने क्या किया, इलाज कराने से पहले उसने ना किसी मौलाना से मुलाकात की, आलिम दीन से, कहा मुझे कोई वजीफा बताओ ताकि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। आगे मौलाना भी दना थे, उसने कहा वजीफा बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे कुछ बताओ। उसने कहा क्या, पूछो। मौलाना कहने लगे कितना अरसा हो गया कि तू रिश्तेदारों में नहीं गया, अपने पीछे गांव में नहीं गया? उसने कहा बड़ा अरसा हो गया, 20 साल हो गए मैं नहीं गया। कहने लगे वजीफा बाद में बताऊंगा, बस मेरी ये बात मान लो, एक दफा ना बस्ती में चले जाओ, अपने पिंड चले जाओ, अपने चक चले जाओ, अपने इलाके में चले जाओ, वहां कुछ दिन गुजार के फिर वापस आओ, फिर टेस्ट करवाओ, मेरे पास आओ, वजीफा बताऊंगा, ठीक हो जाएगा। तो इधर देखें जरा, ठीक हो जाएगा। अब ये चला गया, वहां गया, आ गया बड़े अरसे के बाद, बंदा बड़े पैसे वाला था। इसने आकर के सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहने लगा तुम में से कौन है जो बेरोजगार है, लिस्ट बनाओ, नाम पेश करो, मैं उनका रोजगार बना देता हूँ, साहिब रोजगार बना देता हूँ, जरिया बनाता हूँ, दुकान कारोबार जमीन जो भी है। तुम में से कौन है जिनकी बच्चियां पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रही, लिस्ट बनाओ, निकाह का इंतजाम करो, खर्चे मैं दूंगा। शुरू हो गया काम, शुरू हो गया। तुम में से कौन है वो जिनका अपना मकान नहीं है, लिस्ट बना के लो, मैं उनके मकान बना देने के लिए तैयार हूं। मकान बन रहे हैं, शादियां हो रही हैं, रोजगार बन रहा है, अजीब सा समा बना हुआ है। 20 दिन इसने यहाँ गुजारे, 20 दिन 20 साल के बाद इसने 20 दिन गुजारे, खुशी में शरीक हुआ, गमी में शरीक हुआ, दुख को अपना दुख समझा, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझा। तो 20 दिन के बाद चला गया, जा करके लिबार्टी से रिपोर्ट कराई। मैं झूठी बात नहीं कह रहा, पैदल बात नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, आप समझे या ना समझे, वही लिबार्टी है। 20 दिन पहले जिस लिबार्टी से रिपोर्ट कराई थी, अभी रिपोर्ट करा रहा है। जो जो रिपोर्ट बाहर आती
पी गई। हर रिपोर्ट पे लिखा हुआ था नील नील नील। इसे शुगर भी नहीं है, इसे ब्लड प्रेशर भी नहीं है, इसे कैंसर भी नहीं है, इसे ब्लड कैंसर भी नहीं है। आंखों से आंसू आ रहे हैं। रिपोर्ट लेके मौलाना के पास आ रहा है। आकर के कहते हैं मौलाना समझ नहीं आ रही, मैंने कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, मैंने टेबलेट भी नहीं खाई, मैंने सिरप भी नहीं पिया, मैंने शरबत भी इस्तेमाल नहीं किया, ये माजरा क्या है? सारी बीमारियां मेरी 20 दिन में खत्म हो गई, सारी रिपोर्टें मेरे हक में आ रही हैं। मौलाना कहने लगे ये जो तू गरीबों की मदद करता रहा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखता रहा, जिनकी बच्चियां बैठी थी उनके जहेज और निकाह के खर्च खराजात करता रहा, जिनके अपने मकान नहीं थे उनके मकान बनाता रहा। ये लोग उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक अपना दामन फैला के तेरी शिफा के लिए दुआ नहीं किया करते थे। तेरा ब्लड कैंसर खत्म हुआ है, लोगों के साथ भला करने से तेरी बीमारी खत्म हो गई है, लोगों की खातिर जीने से। वो पैसा क्या पैसा है जो गरीबों पे खर्च ना हो सके, वो जात क्या जात है जो दूसरों के लिए नफा बख्श ना हो, वो वजूद ही क्या वजूद है जो दूसरे के काम ना आए। अच्छा बंदा वो है जो दूसरे के काम आए, अच्छा बंदा वो है जो दूसरे के लिए अच्छा हो। जो बंदा किसी की भलाई करता है अल्लाह उसे रुसवा नहीं करता, जो किसी की भलाई करता है दुआएं भी ज्यादा लेता है, जो किसी की भलाई करता है अल्लाह उसकी बीमारियां दूर कर देता है। खैरुन्नास मैं अनफउ लिन्नास। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अच्छा बंदा वो है जो किसी दूसरे के लिए अच्छा। आखिरी बात इधर देखें, बनोगे किसी के लिए अच्छे बनोगे, किसी को ब्लड चाहिए हाजिर हो जाया करो, किसी को तुम्हारा ताउन चाहिए हाजिर हो जाया करो, किसी बीमार को तुम्हारा सहारा चाहिए इंतकाम ना लिया करो। मुआशरे ऐसे बनते हैं, मुआशरा बनाना चाहते हो, संवारना चाहते हो, किसी के लिए जीना सीखो। काले गोरे की तफरीक ना किया करो, अपने पराये की तकसीम ना किया करो। जो किसी के लिए जीता है इधर देखें दूसरे का भला, दूसरे का भला। नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी का हाथ खड़ा करके आप फरमा रहे हैं कौन है जो आज मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अगर सुनना चाहते हैं तो सुना दूं ये बात, हाथ खड़ा करें जो सुनना चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अभी मेरी तरफ देखें, कौन है जो मेरे मेहमान की, इधर देख कितने मेहमान नवाज थे मेरे मुस्तफा। ये भी तो कोई मजबूरी होगी ना, मेरे नबी फरमा रहे हैं कोई और ले जाए मेरे मेहमान को। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है जो ले जाए मेरे मेहमान को। आपका एक सहाबी खड़ा हो जाता है, हजरत अबू तलहा अंसारी, अल्लाह के नबी मेरे लिए सादत है। आपने फरमाया अबू तलहा तो तू आप गुजारे वाला है। फरमाया कोई बात नहीं मेरे लिए सादत है, ले जा। हजरत अबू तलहा मेहमान का हाथ पकड़ के ईशा की नमाज के बाद घर लेके आ रहे हैं, बिठाया अंदर चले गए। अपनी बीवी सैयदा उम्मु सुलैम से पूछ रहे हैं कुछ खाने की चीज भी है या नहीं। उसने कहा थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है, बच्चों के लिए मैंने रखा हुआ है। कहने लगे आज तू भी भूखी सो जा, आज मैं भी भूखा सो जाता हूँ, आज बच्चे भी भूखे सो जाएं, आज हमारी किस्मत बनी हुई है अल्लाह के रसूल का मेहमान आया हुआ है। मैं अपनी तजर्बे की बात करता हूं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह की कसम है वली वो है जो ये सोचे मेरी खैर है दूसरे का भला हो जाए, मेरी खैर है दूसरे का नफा हो जाए।
ये सोच जिस बंदे के दिमाग में आ जाए अल्लाह उसे वली बना देता है, अल्लाह उसे नेक बना देता है, अल्लाह उसे मुस्तजाबु दावत बना देता है, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर कर देता है, दुनिया आखिरत की जिंदगी अल्लाह उसके लिए जन्नत बना देता है। जो बंदा किसी के काम नहीं आ सकता, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मगर तात के लिए कुछ कम न थे कर रहे हो भैया। हजरत अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के फरिश्ते कम नहीं थे, अल्लाह ने इंसान को इंसान के भले के लिए पैदा किया है। अगर एक दूसरे से भला ना करना होता अल्लाह बस्तियां गोठ कबीले खानदान कुंबे ना बनाता। हजरत अबू तल्हा कह रहे हैं मेहमान बिठा दिया गया, खाना लगा दिया गया। इधर देखें जरा, रात का वक्त है लेकिन अरब की एक रिवायत थी, जब तक मेजबान साथ बैठ के ना खाता मेहमान खाने को हाथ नहीं लगाता था। हजरत अबू तल्हा उम्मु सुलैम से मशवरा कर रहे हैं, अगर मैं दस्तरखान पे बैठ गया, अगर मैंने खाना शुरू कर दिया तो मेहमान खाना नहीं खा सकेगा, अगर मैं नहीं बैठता तो मेहमान ने खाना खाना ही नहीं है। वाह, अल्लाह घर वालियां दे तो ऐसी दे जैसे हजरत उम्मु सुलैम थी। हजरत अबू तल्हा की घर वाली कितनी नेक औरत थी। ये वही हजरत उम्मु सुलैम है जिसने अपने बेटे की वफात पे सब्र किया था। ये वो उम्मु सुलैम है सारी रात जिसके बेटे की लाश मैयत घर में रखी रही और इसने एक आवाज भी नहीं निकाली। हजरत उम्मु सुलैम कहने लगी, ऐ मेरे सिर के ताज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जाएं जा करके बैठे, खाना आप ना खाइएगा। मैं ये जो लालटीन जल रहा है, रोशनी आ रही है, इसे बनाने के चक्कर में मैं इसे बंद कर देती हूँ। लालटीन को बंद कर दिया, थोड़ा सा चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर चलाया, फिर बंद कर दिया। माहौल ये दे रही है कि लालटीन खराब हो रहा है या तेल कम हो रहा है, आखिरकार बंद कर दिया। अंधेरा छा जाता है। हजरत अबू तल्हा अपना खाली हाथ खाने तक ले जाते हैं, खाली हाथ वापस लौटाते हैं, अपने मुंह तक लेके आ रहे हैं। क्या मंजर होगा, जिनके बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, जिनकी घरवाली भी भूखी बैठी हुई है, जो आप भी भूखा बैठा हुआ है, किस लिए? ताकि दूसरे का भला हो जाए, ताकि दूसरे का फायदा हो जाए, ताकि दूसरे का नफा हो जाए। मौत आती है तो आने दो, फायदा दूसरे का सोचा करो। भूख आती है तो आने दो, लेकिन नफा दूसरे को दिया करो। जिंदगी खत्म होती है तो होने दो, लेकिन नफा दूसरे को दिया करो। परेशानी आती है तो आने दो, लेकिन फायदा दूसरे को दिया करो। रात ऐसे गुजर गई, भूख के साथ मेहमान ने खाना खा लिया, सुबह का वक्त हुआ। हजरत अबू तल्हा ने मेहमान का हाथ अपने हाथ में थमाया हुआ है, अल्लाह के नबी की अदालत में आ रहा है। अगले जुमले जो मैं बोलने वाला हूँ, ये सोने के पानी से लिखो तो हक अदा नहीं होता। इमाम कायनात की दूर से नजर पड़ी, मेरे नबी अबू तल्हा को देखते गए तो साथ मुस्कुराना शुरू हो गए। नुक्ता दूंगा आपको समझ आ जाए। मुस्करा रहा है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यहां मुस्करा रहा है वो हौज़े कौसर पे कैसे नहीं मुस्कराएगा। मेरे नबी करीम मुस्कुरा। अबू तल्हा ने समझा लगता है हक अदा नहीं हुआ। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है मजा नहीं आया। अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया होगा। परेशान सा चेहरा बना के आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, करीब आ गए। दो सानू होके बैठ के, तवज्जो कीजिए जरा, दो सानू होके बैठ के सर नीवा करके नीचा करके कह रहे हैं, अल्लाह के नबी बड़ी कोशिश की है लेकिन आपके मेहमान की मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं हो सका। आप बताएं सोहबतपुर वाले हो, भूखे तो सो के आए हैं और कैसा हक अदा होता है। बच्चों को तो भूखा सुला के आए हैं और कैसा हक अदा होता है, फिर भी कह रहे हैं हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया अबू तल्हा ऐसी बात नहीं, रात
जिस कैफियत में तेरी बीवी लालटीन बंद करती रही और तू जिस हालत में अपने खाली हाथ अपने मुंह तक लेता रहा, ऐ अबू तला मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ रात दूसरों के फायदे वाला ये तेरा मंजर देख के अल्लाह अर्श पे मुस्कुराता रहा है। लक़द अजब अल्लाह लक़द ज़ाहिक अल्लाह तेरा अंदाज देख के मुस्कुरा रहा था, अल्लाह तेरी अदा देख के मुस्कुरा रहा था। अल्लाह नमाज पे नहीं मुस्कुराता, रोजे पे नहीं मुस्कुराता, हज पे नहीं मुस्कुराता। अल्लाह जब भी मुस्कुराता है तब मुस्कुराता है जब बंदा किसी के काम आ जाए, बंदा किसी को सीने से लगा ले, बंदा किसी के आंसू का सहारा बन जाए, बंदा किसी की गुर्बत को खत्म कर दे, बंदा किसी के काम आ जाए, अल्लाह तब मुस्कुरा देता है। और फरमाने लगे अबू तलहा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी शान कुरान में बयान की है। जब तक क़यामत कायम नहीं होती दुनिया कुरान पढ़ती रहेगी, लोगों के साथ भला होने वाली भलाई का भी मुतालिया करती रहेगी। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते हैं ओ दुनिया कायनात वाले हो, ये अबू तलहा था जिसने अपनी भूख बर्दाश्त कर ली, दूसरे की भूख बर्दाश्त ना करी। अच्छा इंसान वो है, बेहतरीन इंसान वो है, खूबसूरत इंसान वो है, अल्लाह का वली वो है जो दूसरे के काम आ जाए। माल मता जमीनें बिल्डिंग प्लाजा, अल्लाह की कसम ये सारी चीजें आर्जी हैं। अल्लाह बेली होवी सजनो अज मैं झोक लदाई वेदा। शायद आपको समझ ना आए, बंदा जो मरता है ना, इधर देखें खामोशी से, जब बंदा मरता है फौत होता है ना, वो एक आखिरी पैगाम देता है। शायद आपको समझ नहीं आती। गुस्ल देने वालों, कफन पहनाने वालों, कंधा देने वालों, अब एक एक जुमले की तरफ गौर करो, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं यही समझाता रहा कि लोगों के काम आओ, दुनिया के काम ना हो, अपने मफाद, ये सब चीजें आर्जी हैं। अब बंदा मर रहा है, पता क्या कह रहा है? अल्लाह बेली होवी सजनो, अल्लाह बेली होवी सजनो अज मैं झोक लदाई वेदा। अमला बाजो देख गिनो सही दुनिया तू क्या चाहिवेंदा। अल्लाह बेली होवी सजनो, अल्लाह बेली होवी सजनो अज मैं झोक लदाई वेदा। अमला बाजो देख गिनो सही दुनिया तू क्या चाहिवेंदा। अल्लाह बेली होवी सजनो रोज क़यामत मिले थी सन सजड़ो हुण कुर लावो ना। रोज क़यामत मिले थी सन सजड़ो हुण कुर लावो ना। एक तिल महजन मोहलत मिलसी मुफ्ती शोर मचावो ना। एक तिल महजन मोहलत मिलसी मुफ्ती शोर मचावो ना। मन्नी वेदा हुक्म इलाही, मन्नी वेदा हुक्म इलाही, मन्नी वेदा हुक्म इलाही। हर एक तू बुकलाई वेदा। अमला बाजो देख गिनो सही दुनिया तू क्या चाहिवेंदा। अल्लाह बेली होवी सजनो, अल्लाह बेली होवी सजनो छोड़ी वेदा माल जगीरा। लोग बेगाने खासन पे ए दुनिया मुसाफिर खाना। कई वेसन कई आसन पे छोड़ी वेदा माल
जागीरा लोग बेगाने खासन पे ए दुनिया मुसाफिर खाना कई वेसन कई आसन पे टुर गए कई सुल्तान सिकंदर टुर गए कई सुल्तान सिकंदर टुर गए कई सुल्तान सिकंदर इहो कुछ मैं समझ गई वेदा अमला बाजो देख गिनो सही दुनिया को क्या चाहिए अल्लाह बेली होवी सजणो अल्लाह बेली होवी सजणो गफलत दे विच उमर गुजारी वेंदा पछतेंदा सारी जिंदगी सिगरेट में गुजर गई नशा करते गुजर गई शिरक करते गुजर गई बंदा क्या कह रहा है इधर देखो समझ आ रही है नहीं आ रही गफलत दे विच उमर गुजारी वेंदा पछतेंदा कबर हशर दी मंजिल भारी तहु वेंदा तड़पेंदा कबर हशर दी मंजिल भारी तहु वेंदा तड़पेंदा रब रहीम गफूर सुनी दे रब रहीम गफूर सुनी दे आस या है कलाई वेंदा अमला बाजू देख गिनो सही दुनिया तो क्या चाहिए आखिरी बात मैयत क्या कह रही है मैयत की दावत फिक्र क्या है जरा गौर फरमाइए दुनिया ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जाग है तमाशा नहीं है जमीनों में गुम होने वालों पलाटों की लज्जत उठाने वालों कायनात की जदाद और सरवाया जमा करने वालों अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है गरीबों का भला करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है औरों की खातिर जीने के लिए ये माल ये मता ये कोठियां ये बिल्डिंगें ये प्लाजे ये सब आरजी हैं बंदा मर जाता है जनाजा हो जाता है जनाजे के बाद क्या हालत होती है इस बंदे ने बात कर दी बात जनाजे कोई नहीं खड़दा हर कोई पिया मुक लेंदा है बाद जनाजे कोई नहीं खड़दा हर कोई पिया मुक लेंदा है ख्वाहिश कबीला आखिरी मंजिल कब्र तई पुछवेंदा है वापस हर कोई अहदा वेंदे वापस हर कोई अहदा वेंदे मैयत नू दफनाई वेंदा ये भी कोई नहीं कहता कि भाई को दफना के जा रहा हूँ अब्बू को दफना के जा रहा हूँ हर कोई कहता है मैयत को दफना के जा रहा हूँ ये दुनिया आरजी है अच्छा बनना चाहते हो दूसरे के लिए अच्छा बन जाओ अल्लाह से दुआएं कबूल कराना चाहते हो तो किसी की फरियाद किसी की गुर्बत और यतीमी का सहारा बन जाओ खैरुन्नास नहीं अनफुन्नास इन्नमल मोमिनूना इख्वा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम वला तुसैर खद्दक लिन्नास व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा लक़द जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अच्छा बंदा वो है बेहतरीन बंदा वो है जो किसी दूसरे के काम आता है आप किसी के काम आने की कोशिश करें अल्लाह आपके मसाइल हल कर देगा अगर किसी के काम नहीं आएंगे तो अल्लाह मसाइल हल नहीं करेगा। भाई मोहतरम हाफिज इनायतुल्लाह साहब और इसी तरह उनके जितना भी रफ़क़ा जो आपको इखलास खुलूस और शौक से आपको दावत देते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह इनकी मेहनत कबूल फरमाए आपकी तशरीफ़ आवरी
और हमारी जमात के सरमाया फजीलतुल शेख शेख अली मोहम्मद अबू तुराब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इनका साया हमारे ऊपर जमात के ऊपर तहदेर कायम दायम रखे। अल्लाह उलमाए हक्का की हिफाजत फरमाए, अल्लाह कुरान व हदीस की बालादस्ती फरमाए, और इसी तरह जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह सबको जज़ा